हरि बोल। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 13, 13। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 13, 13। स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी। स्वामिनी हे वृषभानु दुलारे, स्वामिनी हे वृषभानु दुलारे, स्वामिनी हे वृषभानु दुलारे, स्वामिनी हे वृषभानु दुलारे। कृष्ण प्रिया कृष्ण गत प्राणा, कृष्ण प्रिया कृष्ण गत प्राणा, कृष्ण कीर्ति कुमारी, कृष्ण कीर्ति कुमारी। स्वामिनी हे वृषभानु दुलारे, स्वामिनी हे वृषभानु दुलारे, स्वामिनी हे वृषभानु दुलारे, स्वामिनी हे वृषभानु। नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी, रसमय रस आधारा, रस परम रसिक रस राज कशनी, परम रसिक रस राज कशनी, उज्ज्वल रस की धारा, उज्ज्वल रस की धारा। स्वामिनी हे वृषभानु दुलारे, स्वामिनी हे वृषभानु दुलारे, स्वामिनी हे वृषभानु दुलारे, स्वामिनी हे वृष। हरि प्रिया लादन लीला, हरि प्रिया लादनी हरि लीला, लीला जीवन मोह, लीला जीवन मोह, मोही बनाए राखो निस दिन, मोही बनाए राखो निस दिन, निज पावन की धूल, निज पावन की धूल। स्वामिनी हे वृषभानु दुलारे, स्वामिनी हे वृषभानु दुलारे, स्वामिनी हे वृषभानु दुलारे, स्वामिनी हे वृषभानु। श्यामा श्यामा श्यामा
श्यामा स्वामिने वृषभानु दुलारे स्वामिने वृषभानु दुलारे कृष्ण प्रिया कृष्ण गत प्राणा कृष्ण प्रिया कृष्ण गत प्राणा कृष्ण कीर्ति कुमारी कृष्ण स्वामिने वृषभानु दुलारे स्वामिने वृषभानु दुलारे राधा 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 स्वामिने वृषभानु दुलारे कृष्ण प्रिया कृष्ण गत प्राणा कृष्ण कीर्ति कुमारी स्वामिने वृषभानु दुलारे। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें कीर्तन और सत्संग का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद कोई भक्ति चर्चा करें। पूज्य सेठ जी अपने मित्रों को पत्र लिखते हुए कहते हैं, एक मित्र को कहा सेठ जी ने, आप जगत में क्या कहकर आए थे? प्रतिज्ञा भंग करना कितना बड़ा पाप है। अपने मित्र से कहते हैं कि आप भगवान से जगत में क्या कहकर आए थे और प्रतिज्ञा भंग करना कितना बड़ा पाप है। धन यौवन अस्थिर है, केवल भगवान का प्रेम और भक्ति ही स्थिर वस्तु है। उन्हें प्राप्त करना चाहिए। मन रूप नट को भगवत चरण रूपी स्तंभ पर चढ़ाते रहने से ही मन की चंचलता मिट सकती है। मन रूपी नट को भगवान के चरण रूपी स्तंभ पर चढ़ाते रहने से ही इसकी चंचलता मिट सकती है। कितना सुंदर उपाय सेठ जी ने कहा। दोबारा सुने, बड़ा अच्छा सूत्र है। मन रूपी नट को, कईयों का प्रश्न होता है कि मन काबू में नहीं आता, तो सेठ जी कहते हैं मन रूपी नट को भगवत चरण रूपी स्तंभ पर चढ़ाते रहने से चंचलता मिटती है। मतलब भगवान का स्मरण करने से, बार बार भगवान की याद करने से मन की चंचलता मिटती है। इस असार संसार में केवल भगवान का नाम ही सार है। संसार की असारता पुराने खंडरों और शमशानों के देखने से प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। समुद्र के जल में नमक, काठ में अग्नि,
और दूध में घी जिस प्रकार रम रहा है, उसी प्रकार परमात्मा सब जगह रम रहा है। उसी के नित्य ध्यान से कल्याण की प्राप्ति होती है। भगवान के नित्य ध्यान से कल्याण की प्राप्ति होती है। आप मालिक को इसलिए भूल रहे हैं, स्त्री पुत्र धन किस काम आएंगे। प्राणों के निकलने के समय कोई सहायता नहीं कर सकेगा, साथ तो शरीर भी नहीं जाएगा। जो कुछ किया जाता है वही साथ जाता है। आप उस प्रभु से मित्रता क्यों नहीं करते? आप उस प्रभु से मित्रता क्यों नहीं करते? उसके समान प्रभु और प्रेमी कौन मिलेगा आपको? ऐसा हितैषी दूसरा कौन है? उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मात बंधु को नाही। सब मतलब की मनोहार करने वाले हैं, फिर आप उस प्रभु से प्रेम क्यों नहीं करते? प्रभु तो आपसे कुछ भी नहीं मांगता, केवल उसे हर समय स्मरण रखना चाहिए। इतना भगवान चाहते हैं कि ये मुझे स्मरण रखें। उसके नाम का जप और ध्यान ही सार है। जप करने से ध्यान अपने आप होने लगता है। आपके ये सब पदार्थ किस काम आएंगे? एक दिन मीरा बाईसा से एक सज्जन ने पूछा, सत्संग कर रही थी मीरा जी, उन्होंने पूछा कि बाईसा भगवान के नाम में मन नहीं लगता। तो बाईसा ने कहा मन लगाने के लिए तो नाम जप है। अगर मन ही लग जाता हर चीज़ में, मन लगाया ही होता, अगर मन तैयार ही होता तो फिर कुछ करने की आवश्यकता थोड़ी होती। जब पहली कक्षा में किसी बालक को बिठाया जाता है तो वो बैठने के लिए तैयार नहीं होता है वहाँ, है ना। थप्पड़ मार मार के माता पिता छोड़ छोड़ के आते हैं एवरेस्ट पब्लिक स्कूल, फिर वहाँ से वो चिंगाड़ मारता हुआ वो जो गार्ड है वो लेकर के जाता है, वो पसरता हुआ जाता है, बैग खुल जाता है, मम्मी बचा ले ऐसे करता हुआ उसे घसीटते हुए उसे क्लास में पहुँचाया जाता है। 10, 5, 15, 1 महीना वो ऐसे रोता है। उसके बाद वो उस क्लास का आदी हो जाता है, उसके स्वभाव में पड़ जाता है कि हाँ यहाँ आना ही है, यहाँ आना ही है, इतना समय मुझे यहीं रहना है, स्वभाव में आ जाती है ऐसे बात। तो ऐसे ही मीरा बाईसा ने कहा तुम नाम जब जबरदस्ती प्रारंभ कर दो, उसके बाद जब स्वभाव में नाम आ जाएगा फिर खींचातान नहीं होगी, फिर तुम्हें लगेगा ये है ही ऐसा है, करना ही होता है नाम जप, ये जीवन का स्वभाव है। अब किसी से पूछो कार्तिक स्कूल जाने में मज़ा आता है या घर रहने में? स्कूल जाने में मज़ा आता होगा, अच्छा ऐसे घर रहने में आता है। अच्छा ठीक है। नहीं, अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारना, इधर उधर खेलना, ये सब बच्चों को अच्छा लगने लगता, फिर घर नहीं अच्छा लगता, फिर घर से मैत्री हट जाती है। तो इसलिए पहले कोई भी चीज़ होती है वो ज़बरदस्ती करी जाती है, ज़बरदस्ती। अब मंदिर में भी आ रहे हैं तो हम आना थोड़ी ना चाहते हैं, ज़बरदस्ती लाए जाते हैं कि भैया को पता चल जाएगा। कुछ तो इतने ढीठ हो गए, कह रहे पता चल जाएगा तो भैया के सामने रो लेंगे, थोड़ा सा माफ़ी मांग ले, अरे मालिक आगे से नहीं होगा, ऐसे भी बोल देते हैं। और होता रहता है, आगे से होता रहता है। तो भैया पहले ढीठ मतलब उसे ज़बरदस्ती लेकर के जाया जाता है। गिरधारी ज़बरदस्ती कक्षा में एडमिशन करा दिया, वो ऐसे ही कांपता है कहाँ छोड़ दिया यार कक्षा में, वो पढ़ने लगता है और धीरे धीरे मन रम जाता है। और फिर ऊपर से टॉर्चर वाले मास्टर जी हो। तो पहली पहल ज़बरदस्ती होता है भैया, भजन भी है ना। हम जब आए थे रघुनाथ जी पकड़ पकड़ के लाते थे, अंगद दास भजन कर ले, मैं घर जाता था वीडियो गेम खेलता था। हाँ, फिर महादेव जी आते थे, कहते थे अंगद जी आओ क्रिकेट खेलेंगे। मुझे महादेव जी मतलब मंदिर में लाने के लिए महादेव जी मुझे मेरे साथ घंटों क्रिकेट खेलते थे हैं। और फिर मुझे कहते थे यार चल वापस भैया याद कर रहे हैं, फिर ऐसे पटा पटा करके लाते थे।
है ना, पुचकार पुचकार कर। तो जबरदस्ती करने से अब मन लगने लगा, अब आदत पड़ गई कि 7:30 बजते ही घंटा बजता है हृदय के अंदर, चल भाई वहाँ चलना है तुझे, है ना। तो इसलिए पहले जबरदस्ती, फिर स्वभाव में पड़ जाता है भजन। आपके ये सब पदार्थ किस काम आएंगे, एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है। जो कुछ ले सकें शीघ्र ले लेना चाहिए। अमूल्य सांसों को व्यर्थ गंवाना उचित नहीं है, फिर बाकी आपकी मर्जी है। सेठ जी कहते हैं संतों का यही काम होता है। देखो सदगुरुदेव जो होते हैं ना, वो खींच कर ले जाते हैं ज़बरदस्ती, पर जो संत होते हैं ना, वो कहते हैं भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी तेरी मर्जी है। पर जो सदगुरुदेव होते हैं, जो दीक्षा देते हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ संभार का ठेका ही ले लिया है, वो घसीट कर ले जाते हैं, चाहे तुम करना चाहो या ना करना चाहो, हैं, तुम्हारे खींच कर ले जाएंगे ना तुम्हें। सेठ जी कहते हैं देखो अपने स्वार्थ के लिए किसी से सेवा नहीं करवानी चाहिए। अपने मित्रों को पत्र लिखे हैं सेठ जी ने समझाने के लिए अपने मित्रों को, स्वार्थ ही पाप की जड़ है, अपने धर्म की तरफ देखना ही मनुष्य का कर्तव्य है। रुपए पैसे की तो बात ही कौन सी है, चाहे सर्वस्व नाश हो जाए, परंतु एक प्रभु का भरोसा करके सबका आश्रय छोड़ देना चाहिए। प्रभु की जो मर्जी होती है वही होता है, फिर चिंता क्या है। उसकी प्राप्ति की लगन में चाहे सब कुछ चला जाए। कहते हैं नारायण होवे भले जो कुछ होवन हार, हरि सो प्रीति लगाए के फिर कहा सोच विचार। लगन लगी सब कहें लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। प्रभु के राजी से यदि हमें नरक भोगना पड़े तो उसे भी आनंद से भोगना चाहिए। जो कुछ होता है सो प्रभु की नज़र में होता है। जब उसकी नज़र से परे कुछ भी नहीं होता तब फिर चिंता किस बात की है। सभी जगह स्वयं सगुण या गुणातीत रूप से भगवान मौजूद हैं, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है। प्रभु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जो कुछ हो सो देखता रहे। प्रभु जो कुछ करें उसे ही आनंद से स्वीकार करना चाहिए। उसके विधान पर मन मैला करने से वह कैसे संतुष्ट हो। केवल उसके नाम का जप करता रहे, फिर ध्यान अपने आप हो जाता है। थोड़े से शब्दों में प्रेम और शरण का भाव लिख दिया मैंने। जब चित्त उदास हो तो इन बातों को पढ़ लेना। अपने मित्र से कहते हैं सेठ जी, एक मित्र से कहते हैं आपको वही काम करना चाहिए जिससे भगवान की शीघ्र प्राप्ति हो। पपीहे की तरह मन में धारणा करके दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। प्राण भले ही चले जाएं, परंतु भगवत प्राप्ति के साधन भजन ध्यान एक पल के लिए भी नहीं छूटने चाहिए। भजन ध्यान और सत्संग में त्रुटि क्यों की जाती है, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा भाई। आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे आप मृत्यु से बच सकते हैं। अतः पपीहे की भांति प्राणों की परवाह न कर प्रण को निभाना चाहिए। पपीहा प्रण कबहू न तजे, तजे तो तन बेकाज, तन छूटे तो कुछ नहीं, प्राण छूटे तो लाज। यों विचार कर आपको वही काम कभी नहीं भूलना चाहिए जिस काम के लिए आपका संसार में आना हुआ है। भगवान के नाम जप ध्यान और सत्संग का मन में बड़ा जोर रखना चाहिए। सत्संग भजन और ध्यान वैराग्य के बिना नहीं हो सकते। संसार के भोगों में वैराग्य हुए बिना भगवान में प्रेम नहीं होता। संसार के सुख तथा रुपए किस काम आएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। यदि भगवान के नाम का जप न हुआ तो संसार के सुख किस काम आएंगे भैया। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटाए। शरीर और रुपए यहीं रह जाएंगे, आगे चलकर ये आपके किसी काम ना आएंगे। अतएव जब तक इन पर आपका अधिकार है तब तक आप इनसे अपनी इच्छा अनुसार काम ले लें। ईश्वर की प्राप्ति में पुरुषार्थ ही प्रधान है। यों समझकर धन को धूल के समान जान उस असली आनंद में बड़े जोर से लगना चाहिए जिससे शीघ्र ही भगवान मिले। एक बात और सेठ जी कहते हैं, सेठ जी ने एक जगह कहा निकम्मा नहीं रहना चाहिए साधक को। क्यों नहीं रहना चाहिए, मुझे बड़ी खास बात समझ में आई।
कि जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो ये मत सोचना कि हमें वैराग्य हो गया, पैसा है ही नहीं, करें क्या करें। इतना आदर बढ़ जाता है पैसे का। जिस पर पैसा नहीं होता ना वो बहुत भयंकर लालची होता है। जिस पर पैसा नहीं होता उसके मन में ये भाव रहता है कहाँ से मेरे पास पैसा आ जाए। दिन भर ज़्यादातर चिंतन उसका यही रहता है। इसलिए साधकों को कभी निकम्मा नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जिससे थोड़ा बहुत पैसा बना रहे उसके पास, अपनी गृह जीविका कार्य चलता रहे उसका। नहीं तो क्या होता है, पैसे की भूख बढ़ जाती है, पैसे की भूख बढ़ जाती है। चिंतन भूख का, नौकरी छूटते ही आप देखना मन में भगवान आते ही नहीं है, कहाँ से और कैसे पैसा आए, यही विचार करता रहता है साधक, कहाँ से और कैसे पैसा मिले। इसलिए खाली नहीं बैठना चाहिए। सेठ जी कहते हैं कुछ ना कुछ करते रहो, हाथ पैर भगवान ने दिया, कुछ भी कर लो भैया, क्या हो गया। छोटा बड़ा काम कुछ नहीं होता है, अपना पेट भरने के लिए आए हैं, हरि का भजन पेट का धंधा, जो ना करे सो मूर्ख अंधा। तो इसलिए खाली नहीं बैठना चाहिए, निकम्मा नहीं होना चाहिए साधक को। अच्छा, उन साधुओं की बात अलग है भैया जो बिल्कुल ही शरणागत हैं, जो भजन के सिवा 24 घंटे कुछ करते ही नहीं, उनका योगक्षेम भगवान निर्वाह करते हैं भैया। फिर क्यों नहीं करेंगे भगवान। जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, जो तू तेरे काम पे तो मैं अपने धाम पे। तो इसलिए सेठ जी कहते हैं निकम्मापन नहीं होना चाहिए। अच्छा, इतना भी नहीं होना चाहिए कि अब नौकरी लग गई तो पूरा घंटे 24 घंटे ऑफिस में ही बैठा है। ये बात पूज्य भाई जी ने कही, ये बात पूज्य भाई जी की है। भाई जी ने कहा इतना ही कमाना है जितने की आवश्यकता है, ये नहीं ओवर टाइम कर रहे हैं, भजन का समय नहीं मिल रहा, नहा भी नहीं पा रहे, धो भी नहीं पा रहे। पागल ही हो गया है बिल्कुल ही, आंधे आंधे आंधे। ले 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 नोट और ले ले। तो इतना भी समय नहीं, इतने से जीविका जितने से चल जाए और जितने में हमारा भजन अच्छा बनता हो वैसा काम करना चाहिए साधक को। पैसा कम भी मिलता हो पर भजन बनता हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भजन की कमाई खरी कमाई है, ये काम आने वाली है, बाकी यहीं रह जाएगी भैया। समय बीता जा रहा है, जो समय को अमूल्य जान लेगा वह एक पल भी व्यर्थ काम में नहीं बिताएगा। भगवत चिंतन के बिना जो किसी दूसरे काम में समय बिताया जाता है वही व्यर्थ है। जिसको भगवान के नाम और ध्यान में आनंद रूपी अमृत का रस मिलने लगता है वह उसको छोड़ नहीं सकता। आनंदमय के ध्यान में कुछ कष्ट नहीं है, ध्यान तो बड़ी प्रसन्नता के साथ अनायास ही होता रहता है भैया। भगवान की प्राप्ति के साधन में कुछ कष्ट नहीं है, भूल से कष्ट मालूम होता है। भगवान की प्राप्ति का साधन तो बहुत ही सुलभ है। सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह है ही नहीं। इस प्रकार समझकर जो कुछ भी चिंतन में आता है उसका ख्याल छोड़कर जो बच रहे उसको अचिंत्य सच्चिदानंद समझकर उसी में स्थित होना चाहिए। जो मनुष्य ध्यान के मर्म को जान लेता है बिना ही चेष्टा के उसका ध्यान हर समय बना रहता है। जब तक ध्यान करने में परिश्रम मालूम होता है तब तक ध्यान का मर्म ही नहीं जाना गया। ध्यान का मर्म जान लेने पर तो फिर ध्यान में आनंद ही आनंद है, ध्यान में आनंद ही आनंद है। जिस बात से 1-2 दिन भी भगवान में कुछ प्रेम होता हो उस बात को निरंतर सुनने में पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। सेठ जी कहते हैं भैया, जिस बात से भगवान में कुछ प्रेम होता हो, आपको कुछ अच्छी फीलिंग्स आती हो जिस बात को सुनने से, उसी बात को निरंतर सुनने और पढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। जब दिन रात निष्काम प्रेम भाव से जप होने लगे, फिर तो मनुष्य किसी प्रकार से भी संसार के लोभ में नहीं फंस सकता, क्योंकि जब भगवान के प्रेम का सच्चा लाभ प्रत्यक्ष दिखने लगता है, तब भजन अपने आप होने लगता है। फिर विशेष चेष्टा नहीं करनी पड़ती। उस ओर का आनंद नहीं जाना, तभी तक भजन करना कठिन महसूस हो रहा है। उस ओर का आनंद नहीं जाना, तभी तक भजन कठिन महसूस हो रहा है। पिछले पाप तो सभी के बहुत से किए होते हैं, परंतु भगवान के नाम जप के प्रताप से वे सभी पाप भस्म हो जाते हैं। फिर कुछ भय नहीं रहता। भजन होता रहे तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। जैसे चिन्हगी अग्नि की, परी पुराने घास। पिछले पापों की कौन जानने, और जानने की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान नाम जप से वे सभी नाश हो जाते हैं। इसलिए बहुत तत्परता से नाम जप ही करना चाहिए। कलयुग में नाम जप के समान और कोई भी उपाय नहीं है। एकमात्र भगवान का नाम जप ही सार है। इसलिए जिस उपाय से नाम जप हो, पूरी चेष्टा से उसी में लग जाना चाहिए। रामायण में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम निर्भय कर देता है ना। जो भगवान का सहारा लेता है वो निर्भीक हो जाता है। किससे? गुरुदेव से निर्भीक हो जाता है? नहीं कि भाई मैं तो भगवान का नाम का सहारा ले लिया, अब तो माधव और मेरे में खूब पट रही है, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो माधव भी गुरुदेव के अधीन है ना। तो इसलिए निर्भीक किस बात से होता है? संसार से बेपरवाह हो जाता है। संसार की कोई चिंता उसे खटकती नहीं है। उसे हर बात में भगवान की कृपा महसूस होती है कि ये भी नाथ की कृपा से ही हुआ है। अभी अभी आज मैंने एक भक्त की कथा सुनी। अभी की वो भक्त हैं, लुधियाना पंजाब की रहने वाली। राधा रानी में बांके बिहारी जी की अनन्य भक्त। हर 2 महीने में बरसाने वे वृंदावन आते जाते हैं। अप्रैल की यात्रा, ये जो अप्रैल गया, इस बार भी सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन का कार्यक्रम था उनका। दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद मंदिर में बहुत भीड़ थी, दर्शन नहीं हो पाए सही से। रात को 2 बजे प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन किए। प्रेमानंद जी महाराज जी के, इनका नाम है सुहानी, लुधियाना के निवासी हैं। तो इन्होंने प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन किया। अब 2 चमत्कार घटे इनके साथ। बिहारी जी के मंदिर में जब दर्शन नहीं हुआ तो वहाँ देहली पर बैठ जाते हैं ना, वहीं पर बैठ गए। अक्सर ऐसा अपने पूज्य मोहन भैया करते हैं। वो कहते हैं, अंगद भीड़ बहुत होती है, मेरा जाना संभव नहीं है। तो अपन तो रात को जब पट बंद हो जाते हैं तो बिहारी जी के दरवाजे पर बैठकर कीर्तन करके आते हैं, बिहारी जी सुन लेते हैं, अपना मन प्रसन्न हो जाता है। तो चौखट पर माथा टेक आते हैं, यही दर्शन है अपना। तो पहला चमत्कार क्या हुआ? दर्शन न मिलने के कारण रात में ही दोनों माँ बेटी, सुहानी जी और उनकी माता जी, बिहारी जी की चौखट पर बैठकर भजन करने गई कि थोड़ी देर कीर्तन गुनगुनाएंगे। मन में आया, काश हमारे पास इत्र होता तो ठाकुर जी की इस चौखट को अच्छे से अर्पित करते हैं। जैसे करते हैं ना कई लोग, सेवा करके आते हैं इस तरह, उन्हीं को चरण मानते हैं। ठाकुर जी की जो चौखट होती है, चरण को चरण समझ करके वहाँ पर इत्र लगा देते हैं। अचानक एक सज्जन आए रात्रि में और इत्र की शीशी दे गया कि ये लो इत्र। उसके बाद दोनों माँ बेटी ने इत्र की सेवा करी।
फिर रात को 3 बजे राधा रमण जी के पास जाने का विचार किया। रात को 3 बजे। देखो जो सच्चे प्रेमी होते हैं ना, उन्हें कोई कसक नहीं रहती है, वो खाली उसमें भी अपना दर्शन कर लेते हैं। उन्हें तो राधा रमण जी से सामीप्य का अनुभव करना होता है, पट खुले या ना खुले उससे कोई सरोकार नहीं है कि पट खुलेंगे। और कई लोग तो चिढ़ जाते हैं, अबे बिहारी जी में बहुत भीड़ हो गई है, बे मोह के तेरे देख तो ले, बिहारी जी तेरे दर्शन कर, हैं थोड़ा सा कंट्रोल कर इमोशंस को, हैं बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिया। हाँ मतलब तुम बहुत बड़े चौधरी थे, तुम्हें दर्शन देने के लिए बिहारी जी खड़े रहेंगे वैसे, उनका भी समय है, नियम है, भीड़ है अपने हिसाब से है, भीड़ को चीर करके जा, दर्शन देने के लिए मना किसने करी है, हिम्मत हो तो जा। अब क्या हुआ, रात को 3 बजे राधा रमण जी के पास जाने का प्लान बना। एक ऑटो वाले से बैठकर उसमें ऑटो में जाने लगी। रास्ता सुनसान और अनजाना लगा। डर उत्पन्न हुआ क्योंकि अंधेरा था काफ़ी। मन में राधा राधा का नाम जप करने लगी। ऑटो रुकवाकर उतरी, ऑटो वाला बहस करने लगा। तभी एक सफ़ेद वस्त्रधारी, खुले बाल, तेजस्वी नेत्र और अद्भुत सुगंध वाली महिला मोटरसाइकिल पर आई। महिला ने ऑटो वाले को डांटा, वह भाग गया। ऑटो वाला माँ बेटी को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुरक्षित मंदिर छोड़ गई। पलटकर जैसे ही देखा, जैसे उतारा, मोटरसाइकिल गायब थी। अब जो माता जी थी, उनका नाम अनुराधा जी था, उसको विश्वास हुआ कि इत्र देने आए थे स्वयं ठाकुर जी और संकट में साथ देने स्वयं आई राधा रानी। आज तक उस सुगंध और उस अनुभव की स्मृति ताजा है। कहते हैं कि जब जीवन में मुसीबत आए तो घबराना नहीं चाहिए। यह ईश्वर आपसे मिलने का बहाना बना रहा है कुछ ना कुछ। जब मुसीबत आए तो समझ लेना भगवान आपसे मिलने की कोई बानक तैयार कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं प्रभु। ठाकुर जी और राधा रानी अपने भक्त की पुकार पर अवश्य आते हैं, किसी न किसी रूप में। विश्वास अटूट रखें, यही सबसे बड़ा साधन है भगवान को पाने का। अब कई बार होता है, कई भक्त सोचते हैं, कोई कभी कभार ना कुछ अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि भैया ठाकुर जी नाराज हो गए। तो ऐसी एक भक्ता की कथा और सुनाता हूँ आप लोगों को, जो जात से गुजर थी। रघुनाथ जी और मदन मोहन जी जो ठाकुर जी हैं, अपने घनश्याम दास ठाकुर जी कुटिया के बगल में जो ऊंचा सा मंदिर है, उन ठाकुर जी की भक्ता थी। अच्छा, जो गुजरनी थी बड़ी भोली भाली थी। भोलापन और भगवान की कृपा में एक विलक्षण संबंध है। जो भोलापन होता है ना जिसके भीतर, भगवान को बड़ा प्यारा लगता है। कभी कभी भोलेपन में छोटी मोटी चूक भी होती है भक्त से, तो प्रभु उसे अनदेखा कर देते हैं और दिल की भावना को देखते हैं। अच्छा, कोई चालाकी से ही करता हो गड़बड़, तो भगवान उसे भी देख रहे होते हैं। कहते हैं बेटे चतुर शिरोमणि से चतुर। तो ये जो भक्त गुर्जरी थी, इसका परिचय है। ये करौली राजस्थान में मदन मोहन जी का पास एक गांव में गरीब गुजरी रहती थी। करौली में मदन मोहन जी चले गए थे। यहाँ तो अभी वैसे ही पूजा होती है ठाकुर जी की, मेन वहाँ चले गए हैं मदन मोहन जी, राजस्थान। भैया ने बताया था ना, ज़्यादातर ठाकुर राजस्थान पधार गए उधर। अच्छा, ये गुजरी अनपढ़, सरल और भोली थी। ज़्यादा पढ़े लिखों में भी भक्ति प्रवेश, ज़्यादा धनी के भी निपचती है। अनपढ़, सरल और भोलापन भगवान की भक्ति में आ जाता है। जैसे जैसे साधक सत्संग सुनता है, महापुरुषों की भक्तमाल की चर्चा सुनता है, तो वही भोलापन उसके भीतर उतर आता है। लेकिन मदन मोहन जी की वो अनन्य भक्त थी, इतनी सरल थी और अनन्य भक्त थी। उसके पास एक गौ माता थी, उसी का दूध वो बेचती थी। अच्छा, बेचती कैसे थी रघुनाथ जी?
उसमें से मतलब वो ले जाती उसे बाल्टी भर के, जो जितना निकलता, और नदी पड़ती थी, उस नदी में उस बाल्टी को घुमा लेती थी। मतलब जितना हो, 10 किलो हो तो 20 किलो कर देती थी। 10 किलो का 20 किलो। अच्छा, ये मतलब उसका जो मन था ना, क्योंकि अकेली थी, कोई था नहीं साथ में, तो सोचती थी गुजारा चलाने के लिए करना ही चाहिए। उसके मन में ये बैठी हुई थी, ये परंपरा है जो रघुनाथ जी ने फॉलो करी। अब नीलकंठ फॉलो कर रहे हैं। तो वो 10 का 20 हो गया। और रोज नदी में डुबाती, उसे ले जाती भैया अपना। रघुनाथ जी होदी में डुबाते थे। अच्छा, उस 20 किलो पानी मिला हुआ ही दूध मदन मोहन जी को चढ़वाती थी, उनके यहाँ देकर आती थी। अच्छा, भगवान स्वीकार भी करते थे बड़े चाव से। अब कई दिन हो गए ऐसे ही चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, प्रहलाद उसने ध्यान नहीं दिया, जैसे ही बाल्टी को उसमें डुबोया तो एक मछली आ गई। मछली सबसे अच्छी, वो मछली दूध में आ गई। अच्छा, दूध में आई तो आई भाई, इधर उधर मान लो अब क्या हो, मछली आई भैया, मछली दूध में आई ठाकुर जी के पास, और पंडा था भैया वहीं पे। पंडा जी ने देखा कि भाई जैसे डोलू खोला तो मछली तैर रही है। मछली को देखते ही पुजारी जी ने दूध लेने से मना कर दिया, कहा कि भैया दूध नहीं आएगा अब हमारे यहाँ। तो दूध अगले दिन से गुजरी थोड़ी उदास सी हो गई, और भगवान के पास जाकर के अपने ठाकुर जी थे उसके, ठाकुर जी से कहने लगे मुझसे क्या अपराध हो गया, मछली मैंने जानबूझ के थोड़ी डाली, वो तो मेरा ध्यान नहीं रहा, बाल्टी उसमें नदी में घुमाई थी, वो गलती से आ गई होगी। तो अब मैंने जानबूझ के करा होता तो प्रभु आप कहते भी मुझसे, अब मैंने जानबूझ के ऐसा करा नहीं, तो इसका ऐसे मत करो, आप मेरा दूध तो आपको लेना पड़ेगा, मैं तो गौ माता जो पाल रखी है उसका दूध आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब ऐसी बात हुई तो भगवान से रो रो के प्रार्थना करी कि प्रभु ऐसा नहीं चलेगा कि मछली एक दिन आ गई तो रोज ही मछली आएगी। अब शाम को उस दिन दूध नहीं लिया पंडित जी ने, जब दूध नहीं लिया तो वो रुदन कर रही थी, ठाकुर जी ने दूध स्वीकार नहीं करा, तो अपने घर पर ही थी। तो शाम के समय एक साधु जी आए उनके यहाँ, और साधु भी कौन, नव किशोर थे, मतलब नए नए साधु थे। उन्होंने दूध मांगा, गुजरी ने पहले तो मना कर दिया, भाई देख बात ऐसी है, इसमें पानी मिला हुआ है, साफ कह रही हूँ, बाद में बुरा मानेगा तू, बाद में पता चलेगा कि इसमें पानी है, फिर तू बात बनाएगा, इसमें पानी मिला हुआ है और पीना हो पियो वरना कोई बात नहीं है। साधु ने कहा कोई बात नहीं, हम पानी वाला ही पी लेंगे, तुम दो। दूध पीकर साधु सो गए। गुजरी ने ठंड से बचाने के लिए उन्हें फटी पुरानी गूदड़ी उड़ा दी। उसके पास, गुजरी के पास एक गूदड़ी थी, और वो भी चीथड़ों को इकट्ठे करके, जो संत लोग वो भजन करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि चीथड़े इकट्ठे करके उसकी कोई कंबल बना लेते हैं इस तरीके से। गांव में भी जब हमारी दादी हुआ करती थी तो हमारी पैंट फट जाती थी ना, वो थेकड़ी से लगा देती थी, जहाँ से फटी वहीं पर एक कपड़ा सा दूसरे पैंट के कलर का है? और आजकल देखो वही पैंटें चल रही हैं, वो थेकड़ी लगी हुई चल रही हैं आजकल। जिसकी जितनी ज़्यादा फटी हुई पैंट है उतना अच्छा वो कूल और ड्यूड है। भाई 5-5 हज़ार 15-15 हज़ार की पैंटें आती हैं वो, जिनमें मतलब वो तरेड़ सी होती है ना घुटने पे, हैं बहुत ही होते हैं तरेड़ सी, और उसमें लफूसड़े से निकले होते हैं। तो भैया गुजरी ने क्या किया, ठंड के उससे करके भाई इस साधु को ठंड लगेगी, तो एक अपनी गूदड़ी लाके दी और गूदड़ी उड़ा दी उन्हें। रात में स्वप्न में मदन मोहन जी आए गुजरी के, और दर्शन दिए और कहा मैं ही तेरे यहाँ साधु बनकर आया हूँ, ऐसी बात बोली मदन मोहन जी ने।
दूध पिया और तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। बोले कि अब रोज़ दूध लेकर के आना, कोई फर्क नहीं पड़ता मछली आई चाहे पानी मिला। हैं, गलती थोड़ी ना थी तेरी, वो तो गलती से आगे तूने 10 का 20 करना चाहती थी। तो दूध रोज लाना, पानी मिलाना बुरा नहीं है, सेवा मत छोड़। पानी मिलाना बुरा नहीं है, भगवान ने कही है रघुनाथ जी बात। अब क्या हुआ भैया, रात्रि को भगवान मदन मोहन जी ने दर्शन दिए और उस गुजरी को कहा कि मैं ही तेरे यहाँ साधु रूप में आया हूँ, तेरी सेवा स्वीकार करी है और पानी मिलाना कोई बात नहीं, पर लेकिन तू सेवा मत छोड़, अपनी सेवा ज़रूर देनी चाहिए। अब क्या हुआ, सुबह गुजरी ने देखा कि साधु जहाँ सोया था, जो गूदड़ी उसने उड़ाई थी वो गूदड़ी तो गायब थी। रास बिहारी भैया, वहाँ पर भगवान का पीताम्बर था। भगवान अपना पीताम्बर उस गूदड़ी के बदले में छोड़ गए उसके लिए। मंदिर में जब आरती हुई तो देखा गया कि भगवान ने वही लुगड़ी जो उसने दी थी, गूदड़ी जो दी थी, भगवान ने मंदिर में वो ओढ़ी हुई है और पीताम्बर घर पर छोड़ दिया था उसके यहाँ। पुजारी समझ गए कि भैया ये भगवान की लीला है और उन्होंने भक्त और प्रभु के बीच में दखल देकर गलती की थी। पुजारी जी ने कहा कोई बात नहीं, तू दूध दे जाया कर, पर मछली का ध्यान रखना। अच्छा, ये घटना जब उनके साथ हुई तो क्यों हुई घटना? भगवान दिखाना चाहते थे, भगवान ने यह दिखाया कि उनके लिए भक्त की साधारण लुगड़ी भी उनके पीताम्बर से अधिक प्रिय है, अधिक प्रिय है। भगवान अपने भक्त के प्रेम और भावना को सबसे अधिक महत्व देते हैं। भक्ति में बाहरी वस्तु का नहीं, हृदय की सच्चाई का मूल्य होता है। प्रभु अपने भक्त की इज्जत और प्रेम को सहेजते हैं, चाहे वह साधारण ही क्यों ना हो, चाहे वह साधारण भक्ति ही क्यों ना हो। तो इसलिए भैया घबराना नहीं चाहिए कि भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, कुछ बात होएगी। कई भक्त कहते हैं कि मैं हरे राम पहले करता हूँ तो भगवान मान जाएंगे। मैं कहता तू कुछ मत कर, राम राम कर ले, जैसे मर्जी जपो भगवान को, जैसे मर्जी भजो भगवान को। पूज्य बाबा तो कहते हैं कि किसी भी भाव से भगवान से जुड़ना चाहिए भक्त को। अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, अन्य कामना से भी यदि कोई भजन करता है कि मुझे कोई वस्तु चाहिए, कुछ चाहिए, उससे भी भगवान रीझ जाते हैं। क्योंकि क्यों रीझ जाते हैं कि ये संसार से ना मांगकर मुझसे मांग रहा है, ये डायरेक्ट मुझसे मांग रहा है। पता कर लो एक बार, पूज्य भैया आ रहे हैं नहीं आ रहे? नारायणपुर आपने पता किया? तो चलो इतने पता कर लो, इतने मैं एक बात बता के फिर और कर दूंगा। सेठ जी कहते हैं नारायण, भजन नहीं हो तो जबरदस्ती करें, भगवान की शरण होकर भगवान का आश्रय लेकर करें। भजन होगा, अवश्य होगा। भजन करने की लालसा बढ़ानी चाहिए। मन फालतू काम में, संसार में चक्कर लगाता फिरता है, उसकी आदत को छुड़ाना चाहिए। उसकी आदत छूटेगी भजन से, ध्यान से और सत्संग से। निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, मनन करते हुए, श्री ब्रज गोपियों के इंद्रिय धर्म का चिंतन करते हुए चित्त सरस बन जाता है, जो कि वित्त का स्वरूप ही है। सबसे बड़ा वित्त क्या है? चित्त ही वित्त है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं जो चित्त भगवान में लगा हुआ होता है ना, वो सबसे बड़ा वित्त है भैया, उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। सरस मन में सत्व गुण बढ़ता जाता है, श्री कृष्ण मिलन की उत्कंठा उदित हो जाती है। सरस मन रसिक है, जिसमें सरसता रहते हैं, जो सदा भगवान के बारे में सोचता रहता है। श्री कृष्ण श्रृंगार रसास्वादन में वह और कुछ भी नहीं चाहता। परम पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज सदा चिंतन रत रहते थे। उनके घर वेणु विनोद कुंज के बाहर से जब ब्रजवासीन माताएं गीत गाती हुई जाती थीं, तो उन्होंने उस तरफ का चैनल पकड़ जाता था, उस धाम की स्मृति हो आती थी। ऐसा लगता था उधर ब्रज गोपिकाएं गीत गा रही हैं। एक दिन तो मध्य प्रदेश में किसी
मोटर गाड़ी से जा रहे थे तो एक कुएं से जल भरकर कुछ स्त्रियां लेकर के आ रही थी मटकियां। उन मटकियों को लाती हुई स्त्रियों को देखकर महाराज जी के मन में आया कि ब्रज गोपांगनाएं हैं। इतना मन में आते ही दृश्य बदल गया, वहां सच में गोपांगनाएं आने लगी। महाराज, ये रसिकों का महासमुद्र है भैया, इस महारस में ये अवगाहन करते ही रहते हैं कि गुरु हमारे रसिक शिरोमणि ब्रज लीला नित गावे हो। गुरु हमारे रसिक शिरोमणि ब्रज लीला नित गावे हो। अति एकांत कांत में विलसत, अति एकांत। तो भैया एकांत में विलसते रहते हैं ये महापुरुष, निरंतर लीला चिंतन रत रहते हैं। पूज्य बाबा को जब कोई कहता था तो बाबा तो कई कई घंटे समाधि में रहते थे, निरंतर चिंतन करते रहते थे। पता कर लो पतित पावन जी भैया आ रहे हैं क्या? अच्छा, तो भैया ये संत क्या करते हैं, निरंतर चिंतन में व्यस्त रहते हैं और भगवान जब तक चाहते हैं तब तक रहते हैं। भगवान को किसी से कोई कार्य कराना होता है ना, तो भगवान कहते हैं अब थोड़ा बाहर आ जा, अब बाहर आ जा, थोड़े दिन सत्संग दे लोगों को। पूज्य मीराबाई जी को जब मीराबाई साहब को चंपा जी मिली और उन्हें पता चला कि चंपा जी वहाँ से चंपक लता जी ही हैं, तो वहाँ से आई हैं, तो नित्य ललिता जी लेने आती थी मीराबाई साहब को रात्रि के समय। भगवान ने कहा था, श्री जी ने कहा कि ललिता तू रोज इन्हें ले आया कर। अच्छा, कोई दिन की लीला होती जैसे गोचारण लीला या कोई ऐसे लीलाएं होती जो दिन की होती हैं, उनमें भी ले जाती थी, उनमें भी ले जाती थी। उस समय रात्रि में दिन हो जाता था। अच्छा, ये सब घटनाएं बड़ी प्यारी लगती हैं जब हम सुनते हैं ना, पुस्तकों में पढ़ते हैं कि दिन में रात हो गई और रात में दिन हो गया। ये बातें पुस्तकों में हमने बाद में पढ़ी हैं, हमने अपने पूज्य भैया के मुख से पहले सुनी है। जब पूज्य प्राची दीदी 2020 में ये घटनाक्रम हुआ, उस समय पूज्य भैया बताते थे कि कैसे कैसे पूज्य प्राची दीदी वहाँ का वर्णन करती हैं, क्या क्या चीज़ें बताती हैं, क्या क्या हैं वहाँ पर। तो वो सब चीज़ें अब हम सुनते हैं कि भैया गोवर्धन जाना है तो कितना टाइम लगता है हमें जाने में, वो रास्ता एक क्षण में दूर पहुंच जाते हैं भगवान और भगवान के सखा, कोई समय ही नहीं लगता उन लोगों को। तो वो लीला राज्य विलक्षण है जहां नहीं धर्म अधर्म विचरता है कि सखी यह कैसो है ब्रजधाम। तो भैया, तो मीरा जी को भगवान ने कहा, मीरा बहुत दिनों से तुम भावावेश में आविष्ट रहती हो, अब थोड़े दिन सत्संग और जीवों के उद्धार के विषय में सोचो, सत्संग करो। तब मीराबाई जी ने सत्संग किया, लोगों को सत्संग देती थी, बात करती थी, उनके प्रश्नों का उत्तर देती थी और हर एक को भगवान में लगाने का भरसक प्रयास। सोचो, जिनको भगवान ये कह दें, भगवान के चरणों में माथा टिका हुआ है और भगवान ये बात बोल दें कि प्रिय गिरधर तुम मेरे पास हो, अभी मेरे निज धाम में हो, अब तुम्हें जाना होगा वापस कलयुग में, तुम्हें भगवान का प्रचार करना है, भगवान की भक्ति का विस्तार करना है, अभी कुछ काल और रहो वहाँ पर। भैया हृदय फट जाता है, आपके किसी परम प्रेमास्पद से आप युगों बाद मिले हों और वो युगों बाद मिलने के बाद कह दे कि अब फिर तुम्हें युगों बाद मिलना है, स्वीकार नहीं होता इतनी आसानी से। पर जो भक्त होता है ना, वो क्या कहता है, तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की, पुतली में तुम सूत्रधार, तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की, पुतली में तुम सूत्रधार, तुम करवाओ
कहलाओ मुझे नचाओ निज इच्छानुसार। इतना मैं जो यह बोल गई, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। इतना मैं जो यह तुम ही बोले भर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन। तुम ही बोले भर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन। तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की। तो भैया ऐसे भगवान के भक्त भगवान की इच्छा पर सब कुछ न्यौछावर करते हैं, भगवान के कहने से ही आगे बढ़ते हैं। बाबूजी, सेठ जी, भाई जी, बाबा घनश्याम दास ठाकुर जी, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज, अपने शरणानंद जी महाराज, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ये जो संत हैं ना महाराज, भगवान की इच्छा पे चलने वाले संत हैं। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज के शिष्य हुए मास्टर बाबा, अभी कुछ साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है। भैया ऐसा विलक्षण वैराग्य, गुरु की छवि चेलों में उतर कर आ जाती है। ऐसे ही भगवान के भक्त के अंदर भगवान के गुण आ जाते हैं, भगवान का नाम जपते जपते, भगवान का चिंतन करते करते। इसीलिए तो कहते हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। चारों एक ही हो जाते हैं क्योंकि चिंतन एक रहता है। तो जो मास्टर बाबा सरकार थे, गया प्रसाद जी महाराज जी का जीवन भर का नियम दिया हुआ उनका भी। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, हम उनके आश्रम में गए तो हमें लज्जा आ गई। कहने लगे क्यों लज्जा आई? कि वहाँ पर जो छोटे छोटे बालक थे ना सीठा ना मीठा, केवल घिया उबाल करके खाई जाती है, घिया उबाल करके। और यहाँ अगर भगवान के प्रसाद में घिया दिख जाती है ना, अबे यार माधव ने खाई नहीं होगी, जब मैं नहीं खा तो माधव कैसे खा लेगा? और बात भी ठीक है भैया, आपका एकात्म इतना तगड़ा है। अच्छा घिया होगी उस दिन, सारी रोटियां तह की तह ऐसी रह जाएंगी माधव के प्रसाद की। और जिस दिन पनीर होगा, थाली गायब हो जाती है, दिख ही नहीं रही होती थाली। तो भैया वो घिया खाते हैं। अच्छा मैंने कई संतों को देखा, ज़्यादातर वो घिया ही खाते हैं। जो अपने मलुकपीठ, वो क्या नाम, घनश्याम दास ठाकुर जी एक कुकर रखते थे, एक स्टोव था उनकी कुटिया में, और उसी पर सीटी लगती थी उसकी, उसमें वो हल्का सा नमक डालते थे बस, तो वो घिया उबाल करके खाते थे। तो उसको देखा था किन्होंने? पूज्या देवी जी ने देख लिया था कि ठाकुर जी कैसे वैराग्यपूर्ण रहने से, घटिका देख ली, घड़ी देख ली। भैया 2 बजे उठते हैं घनश्याम दास ठाकुर जी, अपनी घड़ी का अलार्म जाके तुरंत 1:30 बजे का कर दिया, मैं ठाकुर से पहले उठकर भजन करूंगी। और सोचो भैया कैसा उनमें, महाराज जी के परिकर हैं, सब लखटकियाँ हैं, लाख नाम से तो नीचे कोई जब करते ही नहीं है। कृष्ण कर्णामृत का पाठ, और उसके बाद भी जो महाराज जी ने नियम दिए वो अलग। और घनश्याम दास ठाकुर जी 3 लाख नाम जब, वैसे 51 माला गोपाल मंत्र की करते थे जो भाई जी ने दी थी, 51 माला वो करते थे अलग से। तो सोचो कितना नाम जप करते होंगे। तो ऐसे भैया मैं क्या बताया था, मास्टर बाबा सरकार के बारे में बताया। तो मलुकपीठ सरकार कह रहे हैं हम भोजन पाने बैठे तो हमारे सामने तो अलग अलग तरीके की पूरी सब्जी रखी गई, और वहाँ जो बालक बैठे हैं वो घिया पा रहे हैं। तो हमें थोड़ी लाज सी आई, देखो कैसा वैराग्यपूर्ण जीवन है इनका। और वे ही मास्टर बाबा पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी के शिष्य, एक नियम जो महाराज जी ने दिया था, गया प्रसाद जी महाराज ने, कि 8 से 9 का सत्संग होगा। तो जिस दिन प्राण त्यागे हैं उस दिन असहनीय पीड़ा थी, और लेटे लेटे भी वो सत्संग करा करके गए हैं 8 से 9 का। रात्रि में जब पीड़ा थी तो उठ करके बैठ गए
और आसमान की तरफ देखने लगे और ऐसे के ऐसे ही उन्होंने प्राण छोड़ दिए, वहीं प्राण छोड़ दिए। तो पूज्य मलुकपेट सरकार कह रहे थे मुस्कुराते हुए प्राण छोड़े हैं, आसमान की तरफ देखते हुए। क्या दिखा होगा? अरे भैया, ऐसे रसिकों को प्रिया प्रियतम की झांकी के अलावा क्या दिख सकता है? क्या दिख सकता? उन्हें वही मिले होंगे भैया। अपने गुरुदेव के पद चिन्हों पर चल करके इतना भजन किया, ऐसे ही रहनी रहे, उसके बाद क्या प्रिया प्रियतम ना मिले? ऐसा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता कि ना मिले। ऐसे एक बालक ने मलुकपेट सरकार से पूछा, एक बार कहा कि महाराज जी मैं भगवान की प्राप्ति चाहता हूँ। क्या भैया नहीं आ रहे क्या? नहीं भैया, बता देना कि आरती फिर करवा देंगे फटाफट, है ना? आ रहे कि मैं दोषारोपण नहीं चाहता। तो उस बालक ने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी भगवान की प्राप्ति करनी है। तो पूछते तो बहुत लोग हैं भगवान की प्राप्ति, मैं भी पूछता हूँ भैया से, भैया भगवान मिल नहीं रहे। भगवान कहते मिलेंगे भी नहीं, अभी चाह नहीं है, झूठा मुंह बना के आ रहा मैं। ये बात बनाने के लिए मेरे सामने पॉइंट बन जाए तेरे 2-4 कि अंगद दास भगवत प्राप्ति चाहता है, तेरी शकल पे लिखा हुआ नहीं चाहता, है ना? तो उस बालक ने पूछा महाराज जी से, वो अच्छा भैया चेहरे से पता लग जाता भगवत प्राप्ति वाला चेहरा है या नहीं है? आंखें बता देती हाँ ये भगवान की प्राप्ति चाहता नहीं चाहता। किसी की आंखें, मैं जाके कहूँ भैया मुझे भगवान चाहिए, अंगद दास सोना चाहता है, तो झूठे, तुझे नींद चाहिए। भैया मुझे भगवान पाने, अरे जा तू अभी इडली पाना चाहता, मुझे पता है। भगवान नहीं पाना चाहता है। तो भैया नेत्र बता देते हैं भगवत प्राप्ति की व्याकुलता है या नहीं है। तो महाराज जी से उन्होंने पूछा, तो महाराज जी ने नेत्र देखे और उन्होंने कहा ये नाम जप करो, 6 करोड़ नाम जप करना है तुम्हें, और ऐसी जगह रहना जहाँ किसी को पता ना चले कि तुम भजन कर रहे हो यहाँ रह कर। तो उन्होंने गिरिराज जी में एक ऐसी जगह ढूंढी जिस गली में जाना ही बड़ा मुश्किल होता है, कीचड़ है, और उसमें जाकर एक ऐसा कमरा ले लिया जहाँ मच्छर ही मच्छर और गंदगी है। ऐसे जाकर एक कमरे में रहने लगे चुपचाप। नित्य नियम था गया प्रसाद जी महाराज जी की समाधि पर आते और वहीं एक वृक्ष के नीचे खूब नाम जप करते, रात्रि में खूब अच्छे से खूब नाम जप करते, मन लगा। किसी को बताया नहीं तो यहाँ तो पहले गिरधर मैं भजन के लिए जा रहा हूँ गिरिराज जी, तो पीछे से आ जाइयो, खीर बनवा लाइयो अगले सैटरडे, और पतंजलि की मैगी लिए, है ना? तो भजन करने से पहले व्यवस्था। आज मीराबाई सा कह रही थी, एक ने कहा कि भजन के लिए क्या नाम है वैराग्य कितना आवश्यक। उन मीराबाई सा ने कहा बहुत आवश्यक है, नहीं तो तुम यहाँ से जैसे ही जाओगे घर छोड़ करके, सबसे पहले तुम्हें ये बात याद आएगी कि रहूँगा कहाँ और खाने में क्या होगा। सोचो ये बात मीराबाई साहब उस समय बोल रही हैं, तो इसका मतलब तो वैराग्य बहुत आवश्यक है भक्ति के लिए। वो वैराग्य भी आ जाता है। भैया कहते हैं अनुराग होगा तो वैराग आ जाएगा।